मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैप्पी दिवाली, हैप्पी क्रिसमस और इस तरह के दिगर गैर मजहबी त्यौहार फेस्टिवल्स के लिए मुबारकबादी पेश करना कैसा है। एक मुसलमान अपने गैर मुस्लिम दोस्तों को, गैर मुस्लिम साथियों को या गैर मुस्लिम पड़ोसियों को मुबारकबादी पेश कर सकता है या नहीं, या फिर गैर मुस्लिम जो अपने मजहबी त्योहारों में, मजहबी फेस्टिवल्स में प्रसाद चढ़ाते हैं, मिठाइयाँ चढ़ाते हैं, वो अगर किसी मुसलमान को दे तो मुसलमान ले सकता है या नहीं। इस सिलसिले में मुकम्मल जानकारी के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहें। इंशाअल्लाह पूरी तफसील के साथ आपको बात मालूम हो जाएगी, मसला वाज़ेह हो जाएगा कि हमारे लिए शरई हुक्म क्या है, हमें प्रसाद खाना चाहिए या नहीं, गैर मुस्लिमों के त्यौहार में, फेस्टिवल्स के लिए हम मुबारकबादी पेश कर सकते हैं या नहीं। तो नाजरीन, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो गैर मुस्लिमों के त्यौहार होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें बुतों के लिए जो चढ़ाए जाते हैं, जो मिठाई वगैरह रखते हैं, जिसको वो लोग प्रसाद कहते हैं और बड़े खुशी से खाते हैं, तो उसका खाना दुरुस्त है या नहीं, इस सिलसिले में उलमा की राय मुख्तलिफ है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में जो इसको बिल्कुल कबीह और बुरा नहीं समझा जाता है, ये भी दुरुस्त नहीं है। आप क्या करें, गैर मुस्लिमों के यहाँ से जो प्रसाद आते हैं, यानी बुतों के लिए, देवी देवताओं के पास जिसको रखा जाता है, उसको भेंट देते हैं, चढ़ावे के लिए देते हैं, उस चीज़ को आप ना खाएं। वरना उसके अलावा बाकी जो दिगर चीज़ें हैं, जैसे फेस्टिवल्स, त्यौहार है, मान लीजिए जो दिवाली आने वाली है, दिवाली के त्यौहार के लिए, इस तरह से दशहरा है और जो है छठ पूजा है, इस तरह के जो उसके त्यौहार हैं, उसके लिए अगर कोई खुशी के तौर पर आपको मिठाई पेश करता है, तोहफा तहाइफ देता है, तो मिठाई लेना, तोहफा तहाइफ देना वगैरह ये सब जायज़ और दुरुस्त है, लेने में कोई कबाहत नहीं है। लेकिन वो ख़ास मिठाई, वो ख़ास है ना खाना जिसको वो लोग प्रसाद कहते हैं और देवी देवताओं के सामने रखते हैं, उसका खाना किसी भी एतबार से जायज़ नहीं होगा। अब उससे अपने आप को रोकें। और अगर वो दे भी देता है तो उसको खाए नहीं, बल्कि उसको किसी अच्छी जगह पर रख दे या फिर उसको फेंक दें, ताकि उन्हें पता ना चले कि आप उस चीज़ को जो है क्या किए हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि हर एक त्यौहार में, जिस तरह से अभी सामने दिवाली आने वाली है, दिवाली और मेरी क्रिसमस के वक्त ये मेरी क्रिसमस कहना, हैप्पी दिवाली कहना, दशहरा और रक्षाबंधन, है ना, इन सब चीज़ों में जो हम मुबारकबादी पेश करते हैं, ये पेश करना कैसा है। तो आपको बता दूं, हमारे नौजवान इसमें ज़्यादा मुलव्विस से ज़्यादा शामिल है इस सिलसिले में, और बिला किसी सोच व फिक्र के, बगैर किसी है ना तामुल के, वो फौरी तौर पर अपने दोस्तों को हैप्पी दिवाली, मेरी क्रिसमस या फिर दूसरी त्योहारों के लिए वो मुबारकबादी झट से पेश कर देते हैं, झट से पेश कर देते हैं, जबकि ये बिल्कुल खिलाफ शरअ है, शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है। इस सिलसिले में आपको दो बातें बता दूं जो बहुत ही सख्त है और जानना काफ़ी ज़रूरी है। एक ये है कि अगर आप जो दिवाली जो एक त्यौहार है, गैर मुस्लिमों के मजहबी त्यौहार और शियार के तौर पर जाना जाता है, अगर उस चीज़ से आप खुश होकर के मुबारकबादी देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर दशहरा करते हैं, दशहरा के वक्त देवी को वो लोग पूजते हैं, उसके सामने नाच गाना करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, और फिर जो है गैर शरई उमूर, जिसको हम बिल्कुल कभी ही जानते हैं, शिर्क मानते हैं, वो सारे काम वो करते हैं, और आप क्या है उसको मुबारकबादी पेश करते हैं। तो इसमें दो बातें आपको है ना ज़हन नशी होनी चाहिए, दो बातें याद रहनी चाहिए। एक ये है कि क्या आप उनके इस तरीके से खुश हैं या नहीं हैं। अगर आप उसके तरीके से खुश होकर के कह रहे हैं कि मेरी क्रिसमस या हैप्पी दिवाली, मतलब जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें और मुबारक हो, इसमें और बरकत दे, तो ये सरासर कुफ्र होगा। कुफ्र का मतलब यह है कि आदमी इस्लाम से खारिज हो जाएगा, और फिर किससे वो मुरीद हुआ है उसकी बैयत टूट जाएगी, ये इरादत उसकी टूट जाएगी, जिससे शादी, अगर वो शादीशुदा है तो उसका निकाह टूट जाएगा, और फिर ईमान से वो खारिज हो जाएगा। तो सबसे पहले उसको करना क्या होगा, तजदीद ईमान। तजदीद ईमान किसे कहते हैं कि उसको कलमा पढ़ करके फिर से मुसलमान होना है। दूसरा काम क्या करना है, अगर वो शादीशुदा है तो दोबारा उसको निकाह करना है।
तीसरा क्या है कि अगर किसी से वो मुरीद है तो फिर से उसको मुरीद होना है, क्योंकि उसकी बजट टूट चुकी थी। और एक दूसरी बात क्या है कि अगर आप मुबारकबादी पेश तो करते हैं, लेकिन उनके इस तरीके को आप जायज नहीं समझते हैं। यानी ये वो जो पूजा करते हैं, नाच गाना करते हैं देवियों के सामने, देवताओं के सामने, है ना, किसी को ज़बह करते हैं और उसको मारते हैं, ये इन सारी चीज़ों को अगर आप जायज़ नहीं बल्कि हराम समझते हैं और किसी मजबूरी की वजह से, है ना, आप उसको हराम समझते हुए ईद वो जो मुबारकबादी पेश करते हैं, तो ऐसे में वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक काम हराम होगा, अब गुनहगार होंगे, काफिर नहीं होंगे। तो आप हैप्पी दिवाली या फिर मैरी क्रिसमस या फिर दूसरी जो त्यौहार है उसमें, है ना, मुबारकबादी पेश करने से पहले सोच लें कि आप किस हैसियत से उसको कह रहे हैं। उनके तरीके से खुश होकर के कह रहे हैं या फिर उनके तरीके को गलत समझ करके कह रहे हैं। इन दोनों में से अगर आप खुश होकर के कह रहे हैं तो काफिर हो जाएंगे, आप पर तौबा, तजदीद ईमान वगैरह सब कुछ लाजिम होगा। और अगर हराम समझ के करके कह रहे हैं तो आप फिर गुनहगार होंगे और सख्त गुनहगार होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये मसला आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ गया होगा। इस तरह के मालूमाती वीडियोस के लिए अगर आप फेसबुक में हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, और अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके हमारी हौसला अफजाई करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।